बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी के तोशा खाना केस में अहम पेशरफ सामने आई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उससे मुतल्लिक जो फ़ैसला सामने आया है, जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ जो पीका कानून है उसके ख़िलाफ़ अहम पेशरफ सामने आई है और अहम आज की समाअत थी। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतहरिक करने से मुतल्लिक ये पहली बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतहरिक करने के लिए खसूसी हदायत जारी कर दी गई हैं। चूँकि पंजाब में जितनी पंजाब की क़यादत थी वो अक्सर रूपोश है या जेलों में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MPAs जिनको बनाया गया था वो MPAs उनको फार्म 45 के मुताबिक फार्म 47 जारी ही इसलिए किए गए थे कि वो खामोश रहेंगे। जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया अक्सर व बेशतर, कहीं पे तो वहाँ के जो ROs थे उन्होंने स्टैंड लिया और कहीं पे ये भी मामला चला कि आप अपने फार्म 45 के मुताबिक फार्म 47 बनवाना चाहते हैं तो आप खामोश रहेंगे। इसी तरीके से कुछ MNAs का भी ये मामला था जिन्होंने फिर 26वीं यानी तरमीम के वक्त खामोशी भी की, जिसके ख़िलाफ़ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने अहकाम जारी किए कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो वहीं पर अब पंजाब में चूँकि जो लीडरशिप है वो या रूपोश है जिसमें हमाद अज़हर हैं या बाकी लोग हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह वो जेलों में हैं, महमूद रशीद है और सरफराज चीमा है और साथ उनके एजाज चौधरी हैं, तो वो तमाम लोग जेलों में हैं और या रूपोश हैं। तो अब आलिया हमज़ा को जब ज़िम्मेदारी दी गई, चूँकि पंजाब, और ये भी मैं आपको बता दूं कि मुज़ाहमत, अगर हम 9 मई की बात करें और फिर 8 फरवरी की बात करें तो मुज़ाहमत पहली बार पंजाब ने मुज़ाहमत दिखाई है और मुज़ाहमत की भी हदें क्रॉस की हैं और मुज़ाहमत ऐसी की है कि कोई सोच नहीं सकता था कि पंजाब के लोग इतनी मुज़ाहमत करेंगे। आज तक आपके पूरे लाहौर के बड़े लीडर्स, हज़ारों कारकुनान वो जेलों में रहे, जेलों में उन्होंने मुश्किलात झेली, ख़वातीन जेलों में रहीं, 1.5 साल जेलों में रहे, घर तोड़े गए, कारोबार बंद किए गए। आप छोटे गांव में चले जाएं तो वहाँ छोटे गांव में जो PTI, चूँकि पूरे के पूरे गांव PTI के थे, 8 फरवरी को वो इमरान खान के साथ खड़े थे, तो आप उनकी कहानियाँ सुने, हर घर के साथ जो ज़्यादती हुई है और किसी का कारोबार बंद किया गया, किसी के घर छापे हुए, चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ। उसके बावजूद 8 फरवरी से लेकर आज तक अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। उस पर आलिया हमज़ा ने सूबे में कारकुनान को मुतहरिक करने का फ़ैसला किया और इस हवाले से उन्होंने पंजाब में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने की हदायत जारी की हैं। आलिया हमज़ा की जानिब से रीजनल हेड क्वार्टर्स में कन्वेंशंस मुनक्कद और एहतजाजी मुहिम चलाने की हदायत की गई हैं। सेंट्रल पंजाब में 18 फरवरी को कन्वेंशन मुनक्कद करने की हदायत की गई है। जनूबी पंजाब में 19, नॉर्थ पंजाब 20 और वेस्ट पंजाब में 21 फरवरी को कन्वेंशन मुनक्कद किए जाने के लिए हदायत जारी की गई हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब जो आलिया हमज़ा हैं, उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़, पुलिस गर्दी और दीगर अवामी मसाइल पर एहतजाजी मुहिम के आगाज़ की हदायत की है। चूँकि इमरान खान ने रमज़ानुल मुबारक के बाद एक बड़ी मूवमेंट शुरू करने का इंदिया दिया है कि वो एक बड़ी मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, तो ऐसे में पंजाब को मोबिलाइज़ करने के लिए ऐवान इकबाल लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कन्वेंशन के लिए हुकाम से इजाज़त तलब कर ली। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएंगे, कन्वेंशन की हर सूरत वो इजाज़त लेंगे और वहीं पे फिर पूरे पंजाब में भी कन्वेंशंस और वर्कर्स कन्वेंशंस के नाम से मुतहरिक करने के लिए PTI के कारकुनान को ये एक बड़ी मूवमेंट शुरू की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब क़यादत की जानिब से। वहीं पे बुशरा बीबी और इमरान खान का जो केस है, तो मैंने आपको बताया GHQ हमला केस में समाअत होती है 15 फरवरी को और 15 फरवरी से डायरेक्ट जो है वो 26 फरवरी की तारीख़ हो जाती है और 10 दिन की तारीख़, हालांकि 2-2, 3-3 दिन की तारीख़ मुकर्रर की जा रही थी। वहीं पे जो ये केस है तोशा खाना 2 केस, जिसके ऊपर समाअत आज होनी थी 17 फरवरी को, ये भी अचानक 27 फरवरी के लिए मुलतवी कर दिया है और रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को इन्फॉर्म किया गया है कि आपका केस सुबह नहीं लगा होगा, इसकी अगली तारीख 27 फरवरी नोट कर लें। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतल्लिक फिर खदशात का इजहार कर दिया है और तशवीश का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक़ खदशात का इज़हार करते हुए
ट्विटर पर अपने बयान में वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमें इतला दी गई है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले GHQ हमला केस की समाअत भी 26 फरवरी तक मुलतवी की गई। उनको पता है कि कोई हमें फेयर ट्रायल देने के लिए या इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये सारा कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि इसका मकसद ये है कि इमरान खान की मुलाकात ना हो सके, इमरान खान अपने वकला से ना मिल सकें, वो जो ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं वो खतूत का सिलसिला रुक जाए। चूँकि ये भी खबरें सामने आई थी कि इमरान खान एक चौथा ख़त भी खुला ख़त लिखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शकूक व शुबहात का शिकार हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में भी हम फ़िक्रमंद हैं। उन्होंने कहा पिछली दफ़ा इसी तरह की पाबंदियों के दौरान इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया था, गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया था। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ फौरी तौर पर वकला और ख़ानदान के अफराद की इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जाए। फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी से फौरी मुलाकात करवाई जाए ताकि उनकी सेहत और सलामती से मुतल्लिक़ अवाम को आगाह किया जा सके। ये जो एक दरख्वास्त है या एक इस्तदा की गई है और ख़दशात का भी इजहार किया गया है। ख़दशात ये हैं कि कहीं उनकी सेहत ख़राब ना हो और सेहत की ख़राबी की वजह से ही ये मामलात मुलतवी ना किए गए हों, ये इजहार किया गया है ख़दशात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वहीं पे पीका तरमीमी एक्ट के लिए दायर की गई दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने की, जिसमें अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। दौरान समाअत हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकील ने दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क दिया कि जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ही लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। उन्होंने इस्तफसार किया कि पीका तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ केस कब मुकर्रर है। वकील ने अदालत को बताया कि जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में 2 हफ़्ते के लिए केस मुलतवी हुआ था। अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल हुकूमत तैनात करती है, उसे हटा भी सकती है, इनमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। पीका एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। पीका तरमीमी एक्ट गैर आइनी और गैर कानूनी है, अदालती जायज़ा लिया जाए। पीका तरमीमी एक्ट 2025 आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफवर्जी है। ये कानून हुकूमती सेंसरशिप को लामहदूद अख्तियारात देता है। पीका तरमीमी एक्ट पाकिस्तान में डिजिटल हकूक़ की बदतरीन खिलाफवर्जी है। पीका के तहत रेगुलेटरी अथॉरिटी की कोई आइनी हैसियत नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और सहाफ़ियों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की गई और उस पर जो ये पेशरफ सामने आई है और अदालत ने जो इनाम अमीन मिनहास के पास है केस उनके पास भिजवा दिया। फुल बेंच का या लार्जर बेंच का फ़ैसला इनाम अमीन मिनहास करेंगे और अगर फुल बेंच भी बनता है तो वो मोस्ट सीनियर जज जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में मोस्ट जूनियर जजेस पर ही मुश्तमिल हो सकता है, चूँकि हम काफ़ी अरसे से ये निज़ाम देखते आए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई को 3 रुकनी बेंच ने ख़त्म कर दिया। आमिर फ़ारूक फैसला जाते जाते अपने रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत से भी पाक साफ कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। रजिस्ट्रार सरदार ताहिर साबिर और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी मोहम्मद अवैसुल हसन के खिलाफ तहरीरी तौहीन अदालत कार्रवाई ख़त्म करने का फ़ैसला जारी किया। ये वो रजिस्ट्रार है जिसने आज तक इमरान खान या PTI की दरख्वास्त बग़ैर इतराज़ लगाए कभी नहीं समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मोहम्मद आज़म ख़ान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास जो नए जज आए हैं उन नए जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बना के आखिरी दिनों में जाते जाते केस को समाअत के लिए मुकर्रर करके मंजूर भी कर गए अपीलों को, जिसमें कहा गया कि जब कोई जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मौजूद ही ना हो तो अपील को निदगान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। अदालत को बताया गया कि पाकिस्तान बार कौंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 9 मई 2024 को हड़ताल की कॉल दी। फैसले के मुताबिक जज ने वकला को अदालतों में पेश होने में मुश्किलात को इंसाफ तक रसाई में रुकावट करार दिया। केस रिकॉर्ड के मुताबिक जज ने ख़त लिख कर कहा कि साइलिन को अदालत पहुँचने से रोका गया। ये मामला पहले सीनियर प्यूनी जज के पास गया और फिर एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सामने रखा गया। अदालत आलिया ने कहा कि सीनियर प्यूनी जज ने 14 मई को इंक्वायरी
जारी रिपोर्ट में कहा कि वकला को अदालत जाने की रुकावट नहीं डाली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने भी 20 मई को रिपोर्ट दी कि वकला को ज़बरदस्ती रोकने के सबूत नहीं मिले। फैसले में कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने नॉन प्रोसिक्यूशन पर खारिज पिटीशन बहाल करने की दरख्वास्त पर 21 मई को समाअत की, रजिस्ट्रार से CCTV फुटेज तलब की और जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी को भी वाक़या के रोज़ छुट्टी पर होने के बावजूद शोकाज नोटिस जारी किया गया। रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाती है। अब वो किसी सूरत भी अपने लोगों को परेशान हालत में नहीं छोड़ते और उनको आपको याद होगा नवाज़ शरीफ आए, जब नवाज़ शरीफ ने वो वाला तरीका अख्तियार कर लिया जो मरीम नवाज़ कहती हैं कि वो आसान तरीका है और जिसको फिर सब ने अख्तियार किया और दुनिया ने देखा कि आज तक वो सिलसिला जारी है। तो यही रजिस्ट्रार ऑफिस था। फिर किस तरीके से बायोमेट्रिक नवाज़ शरीफ की इस्लामाबाद हुई और इस्लामाबाद बायोमेट्रिक हुई एयरपोर्ट पर, और फिर जिस दरख्वास्त के ऊपर नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त थी इंटरम रिलीफ दिया गया था उसको हिफाजती ज़मानत का, बाद में उस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया था। वो आमिर फ़ारूक और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब थे जो अब दोनों तशरीफ़ ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। खैर, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की बाबर सत्तार की तौहीन अदालत की कार्रवाई को लार्जर बेंच ने खारिज कर दिया। अब वो इंटरम ऑर्डर था, इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील जो है ये एक बड़ी अहम बात थी, लेकिन वो 3 रुकनी लार्जर बेंच ने वो अपील सुनी और इंट्रा कोर्ट अपील में तो डिवीज़न बेंच बैठता है, तो ये लार्जर बेंच बैठा तो शायद ये कोई इंतज़ामी सतह पे बैठा हो या जो भी मामला है वो लार्जर बेंच ने अपील मंजूर करते हुए बाबर सत्तार की कार्रवाई को ख़त्म कर दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।